Assalamu alaikum dear students. On the behalf of Garrison Academy Senior Campus Gujranwala Kent, I am Muhammad Shahidul Islam, your math teacher. Today we solve question number 5. Last two parts इसके हम solve करेंगे. Exercise 3.3, question number 5, part number 9. Question number 5, part number 9. Take left hand side. 7, 2, 6, 6, 3 and 2, minus 3, 5 and 1. कहता शो दैट ये लेफ्ट साइड आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, इसको उसने सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया. तो एक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ टू टर्म्स कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स इन एनी वन रो और एनी वन कॉलम. अगर एक रो के अंदर या एक कॉलम के अंदर सम ऑफ टू टर्म्स हो तो आप उसको सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस कैन बी रिटन एज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी एनी वन रो या एनी वन कॉलम को सम ऑफ टू टर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हो. तो फिर जो सम ऑफ टू टर्म वाली रो या कॉलम होगा तो आप उसको उसकी राइट साइड यानी अकॉर्डिंग टू राइट साइड सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट के इक्वल लिख लेंगे. वेरी इजी. यहाँ पे हम देखते हैं राइट साइड को कि उसने कौन सा कॉलम या कौन सी रो जो है वो चेंज की हुई है. आप चेक करें तो राइट साइड पे फर्स्ट टू कॉलम सेम है, तो थर्ड कॉलम को उसने चेंज किया हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू थर्ड कॉलम आप जो है ना सम ऑफ टू टर्म में कन्वर्ट करेंगे जो चेंज किया हुआ उसने. ओके, इट कैन बी रिटन एज 7, 2, 6, 3, minus 3 and 5. अब ये जो 6 है इसको आप रिटर्न कर सकते हैं. इसकी राइट साइड में देखें, थर्ड कॉलम में जो दोनों डिटर्मिनेंट में थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 7 and minus 1. So 6 is equal to 7 plus minus 1. This can be written as 6 को रिप्लेस करेंगे 7 plus minus 1 में. अब 2 को रिप्लेस करेंगे आप अकॉर्डिंग टू राइट साइड 5 plus minus 3 और 1 को रिप्लेस करेंगे आप minus 3 plus 4. ओके, अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी वी हैव अ थर्ड कॉलम विच कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स. अब जब आपके पास एक कॉलम सम ऑफ टू टर्म में हो तो आप उसको सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट में रिटर्न कर सकते हैं. सो बाय प्रॉपर्टी this can be written as sum of two determinant 7, 2 और ये फर्स्ट एलिमेंट 7, 6, 3, 5, minus 3, 5, minus 3. फिर 7, 2, अब इसका सेकंड एलिमेंट -1 और ये 6, 3, minus 3 और ये लास्ट है -3, 5 और ये 4. इट इज राइट हैंड साइड. जस्ट ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आपने इसको डिटर्मिनेंट को रिटर्न करना है सम ऑफ टू टर्म्स को, तो फिर सम ऑफ टू टर्म जो है वो सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट के इक्वल हो जाएगा. लास्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पार्ट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 5. टेक लेफ्ट हैंड साइड -a 0 and c 0 a and minus b b minus c and 0. दिस इज. अब इसको प्रूव करने के लिए 0 के इक्वल है. 0 को इक्वल प्रूव करने के लिए या तो टू टर्म्स टू रोज टू कॉलम सेम होने चाहिए या फिर एक रो या कॉलम के ऑल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a b c of this determinant minus a 0 c b minus c and 0. अब आपने ये जो ऊपर एबीसी है इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है. ठीक है,
अब ए को मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग ये थर्ड कॉलम के साथ, बी को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, सी को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। ये कैसे पता चलेगा? अब ये देखें फर्स्ट कॉलम में ए बी सी में से कौन सा एलिमेंट मिस है? सी, इसको सी से मल्टीप्लाई। इसमें कौन सा एलिमेंट मिस है? बी, इसको बी से मल्टीप्लाई। इसमें कौन सा एलिमेंट मिस है? ए, इसको ए से मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाइंग C1 by C, C2 by B and C3 by A, we get 1 over ABC into, अब इसको आप C से मल्टीप्लाई करें, माइनस AC 0 BC। अब इसको B से 0 AB माइनस BC, इसको C से BC माइनस, इसको ए से, सॉरी एक साथ क्या आ जाएगा? AC, और ये क्या आ जाएगा? माइनस AB, और ये 0। अब आप इन ऑल कॉलम्स को ऐड कर लें। हम जब कॉलम 1 2 3 को ऐड करेंगे तो AC और AC कैंसिल हो जाएगा, AB कैंसिल और BC BC, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। एडिंग दीज थ्री, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो अब तीनों इधर ऐड कर दे, माइनस AC प्लस 0 प्लस AC, 0 प्लस AB माइनस AB, तो BC माइनस BC प्लस 0। ओके, रिमेनिंग 0 AC, AB माइनस AB और माइनस BC एंड 0। तो ये आपने क्या किया है? C1 प्लस C2 प्लस C3 आपने ये ऐड कर दिया। अब ऐडिंग करने से क्या है? 1 ओवर ABC इनटू, ये आपके पास 0 0 और ये 0 0 AC, AB माइनस AB माइनस BC और ये 0। चेक इट भाई, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी all entries of column number 1 belong to 0, so this determinant will be equal to 0. Okay, as all entries of C1 are 0, so 1 over ABC into 0 is equal to 0. This is right hand side. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 6 हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। अब 7 में एवेल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को आपने सॉल्व करना है यानी एक्सपेंड करना है। हियर वी हैव 4x4 ऑर्डर। 4x4 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको आप कैसे एक्सपेंड करेंगे? आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर 1, 3 4 2 7, दिस इज वी हैव 4x4 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? अगर हम इसकी फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर दें, जैसे अकॉर्डिंग टू 3x3 ऑर्डर का आप लोग एक्सपेंड करते हैं, तो 3x3 चूंकि वो थोड़ा छोटा है आपके पास ऑर्डर है, तो उसको एक्सपेंड करना थोड़ा इजी होता है। इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो 4 एलिमेंट एक्सपेंड होंगे और हर एलिमेंट के साथ 3x3 का एक माइनर डिटर्मिनेंट आएगा। तो 4 डिटर्मिनेंट 3x3 के काफी लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। अपने क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे? किसी एक कॉलम में या किसी एक रो के अंदर 4 एलिमेंट है, उसमें 3 एलिमेंट 0 बना दें आप। तो जब 3 एलिमेंट 0 बना देंगे तो 0 की एक्सपेंडिंग क्या होती है? 0। तो जस्ट 1 एलिमेंट आप एक्सपेंड करेंगे। कितनी शॉर्ट एक्सपेंडिंग हो जाती है। एनी रो और एनी वन कॉलम में आप 4 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। अब वो 0 कैसे बने? आपके पास एक रो के अंदर, ये कॉलम के अंदर एलिमेंट 1 होना चाहिए। एलिमेंट 1 विद हेल्प ऑफ 1 एलिमेंट,
विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट 1 आप जो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स होंगे उनको आप 0 बना सकते हैं। क्लियर? यानी 3 है, इसको 0 बनाने आपने, तो अगर आपके पास एलिमेंट 1 है तो एलिमेंट 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, तो वो भी 3 हो जाएगा। 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0। इस तरह तो आपके पास एक रो के अंदर, एक कॉलम के अंदर एलिमेंट 1 होना चाहिए। चेक इट भाई, ये आपके पास है फर्स्ट कॉलम, इसके अंदर ये 1 एलिमेंट है, या ये लास्ट कॉलम रो है, इसके अंदर भी 1 एलिमेंट है। चाहे इस रो को ले लें, चाहे आप फर्स्ट कॉलम को ले लें, इसको यूज कर ले फर्स्ट कॉलम को, या फोर्थ रो को आप यूज कर ले, उसके अंदर भी 1 है। 1 के अलावा जो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स है उनको विद द हेल्प ऑफ 1 आप उनको 0 बनाएंगे, तो वो 0 हो जाएंगे, तो आपकी एक्सपेंडिंग शॉर्ट हो जाएगी। फिर सिर्फ एक एलिमेंट जो 1 है उसको एक्सपेंड किया जाएगा, बाकी 0 की एक्सपेंडिंग जो है वो 0 हो जाती है। ओके, तो वी टेक कॉलम नंबर 1 3 2 1 4, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जस्ट आप ये 1 एलिमेंट फिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस 1। आपने 3 को भी 0 बनाना है, 2 को भी 0 बनाना है और 4 को भी 0 बनाना है। तो ये 3 फर्स्ट रो को बिलोंग करता है, 2 सेकंड रो को, 1 थर्ड रो को, और 4 जो है वो फोर्थ रो को बिलोंग करता है। ओके, तो 1 वाली रो जो है ये फिक्स की जाएगी, क्योंकि इसकी मदद से, इसकी हेल्प से आपने ये 3 एलिमेंट जो है ना वो 0 बनाने। ओके, 1 2 -3 and 5। अब आपने इस 3 एलिमेंट को 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए जो आपने फिक्स रो की है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। आप ये 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, जब आप 2 को 0 बनाएंगे तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई, जब 4 को 0 बनाएंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई। तो ये 1 में क्वालिटी है कि आप किसी भी नंबर को 0 बनाना चाहें तो वो नंबर जो है वो 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो इजीली आप उसको सब्ट्रैक्ट करके 0 बना सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट 3 जो नंबर है विद द हेल्प ऑफ 1 इसको कैसे 0 बनाना है, तो ये आपके पास R1 है, यहां पे आप ऑपरेट कर रहे हैं R1, और इसके साथ माइनस करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करें पहले, क्योंकि 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, फिर आप 3 में से 3 माइनस कर देंगे, तो फॉर्मूला बनेगा R1 - 3 R3। ये थर्ड रो, इसको 3 से मल्टीप्लाई, फिर R1 में से इसको माइनस, तो इस सारे को 3 से मल्टीप्लाई कर लें आप, तो क्या आ जाएगा 3 6 और ये क्या आ जाएगा -9 और ये 15। ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास, यानी 3R का ये आंसर है, 3R3। R3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास रो बन गई। अब R1 में से ये प्रोडक्ट यानी ये माइनस कर देंगे, तो R1 ये आपके पास है, इसका फर्स्ट में से माइनस, सेकंड को सेकंड में से, थर्ड को थर्ड एंड फोर्थ, देन आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 - 3 इट इज 0, 4 - 6 इट इज -2, 2 - -9 +9 हो जाएगा इट इज 11, 7 - 15 इट इज 8 -8। ओके, अब नेक्स्ट 2 को अब 0 बनाएं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला क्या बनेगा R2 - 2 R3। अब आप ये जो R3 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें हम, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलिमेंट क्या बनेगा 2 4 -6 and 10। ये एलिमेंट आपके पास प्रोडक्ट बन गया। फिर R2 में से इस प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे, R2 ही आपके पास है, 2 - 2 इट इज 0, 5 - 4 इट इज 1, 0 - -6 +6 और 3 - 10 इट इज -4। ओके, लास्ट है 4 को 0 करना है आपने, यानी ये 3 एलिमेंट 0 बना लेते। अब 4 को 0 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट 4 बनाएंगे हम। क्लियर? अब R3 को, तो इसका फॉर्मूला बनेगा R4 - 4 R3। R3 ये फिक्स है, इसको हम मल्टीप्लाई करें। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, 4 8 -12 और ये 20। तो फिर R4 में से इस प्रोडक्ट को माइनस कर लेंगे हम, R4 में से। R4 क्या है 4 -4 इट इज 0, 1 - 8 इट इज -7 -3
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, तो 3 माइनस करेंगे तो 9, 6 माइनस 20 इट इज माइनस 14. तो दिस इज फर्स्ट कॉलम और इसके 3 एलिमेंट्स आपके पास क्या हो गए, 0, और ये जस्ट 1 एलिमेंट जो है ना ये नॉन जीरो है. अब इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो जस्ट ये एलिमेंट एक्सपेंड होगा, बाकी 0 की एक्सपेंडिंग आपके पास 0 के इक्वल हो जाएगी. तो एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, C1 को एक्सपेंड करते हैं हम. जब एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट एलिमेंट 0, ये तो 0 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 0 वो भी 0 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है जी 1, 1 का माइनर लिखा जाएगा जस्ट, क्योंकि 0 का माइनर 0, इस 0 का माइनर 0 और ये 1 का माइनर 1 से कंसर्निंग कॉलम और ये रो छोड़ दें हम लोग, तो ये एलिमेंट आपके पास -2, 11, -8, 1, 6, -4 और ये -7, 1 से जी राइट 9 और ये -40, और फिर इस 0 के एक्सपेंडिंग -0, ये भी 0 हो जाएगी. तो जस्ट ये 1 एलिमेंट एक्सपेंड हो गया. अब आपके पास ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक ही डिटर्मिनेंट है. अब एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो करके रिमेनिंग आपके पास आंसर आ जाएगा. ये 0 भी फिनिश हो जाएंगे और ये बाहर 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एसिड आएगा. जस्ट एक्सपेंडिंग बाय R1 को एक्सपेंड कर लें, फर्स्ट पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव. ओके, इस मेथड से तीनों एलिमेंट एक्सपेंड कर लेंगे एंड गेट योर आंसर. इसको आप कंप्लीट कीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट. शो दैट, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है बोर्ड के अंदर, कभी लॉन्ग में भी पॉसिबल है. तो क्वेश्चन नंबर 8, टेक लेफ्ट हैंड साइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. x 1 1 1 1 बिल्कुल वही मेथड है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने राइट साइड आंसर लेकर आना है. तो वो आंसर लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन चारों कॉलम को ऐड कर लें या चारों रोज को ऐड कर लें एज यू विश. क्योंकि चारों कॉलम ऐड कर लें या रो कर लें, आंसर सेम ही आ रहा है, x + 3 आ रहा है. ओके, तो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 प्लस कॉलम 4. ओके, तो 1 के अंदर आंसर लिखेंगे 1 + 1 + 1 3 और x ऐड करें तो x + 3, सभी यही आएंगे. रिमेनिंग 1 1 1 x 1 1 दिस इज ओके. अब आपके पास ये फर्स्ट कॉलम में ऑल एलिमेंट सेम है, तो टेकिंग कॉमन एज x + 3 फ्रॉम C1. C1 से आप कॉमन निकालें तो 1 1 1 एंड 1. ओके, अब आपके पास ये 1 1 की लाइन है. फर्स्ट 1 को फिक्स कर लें, रिमेनिंग ये 3 जो 1 है ये 0 कर लें, या ये 3 एलिमेंट जो है ना वो 0 कर लें, तो आपके पास एक्सपेंड हो जाएगा. क्योंकि आपने एक 1 रखना है, बाकी 3 एलिमेंट 0. 4 क्रॉस 4 में जैसे आपने यहाँ पे ये किया, एक नॉन 0 है और बाकी 3 आपने 0 किए हुए, तो ये वेरी इजी. तो कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर लें हम, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, कॉलम 4 माइनस कॉलम 1. तो 1 माइनस ये 1 1 1 ये फिक्स कर ले फर्स्ट कॉलम, और C2 में से माइनस करें हम 0 x - 1 0 और ये 0, फिर ये 0 और ये भी 0 x - 1 और ये 0. ओके, और ये भी 0
0 0 और ये x माइनस 1। अब इसको अब डायरेक्ट सॉल्व कर ले हम लोग। ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के ऊपर आपके पास ऑल एलिमेंट 0। दिस इज लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्रॉपर्टी, the value of the determinant is equal to the product of all elements of main diagonal। just all elements of main diagonal को मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी बाय प्रॉपर्टी x plus 3 into, अब मल्टीप्लाई करें 1 इंटू एक्स माइनस वन एंड x1, तो ये तीनों आपके पास क्या आ गए x माइनस 1। ओके, तो ये x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शो। क्लियर? अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि रिमेनिंग ऑल क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इसी तरह ये फाइंड a इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो आप ए ट्रांसपोज, a इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए का डिटर्मिनेंट। तो जस्ट आपके पास आगे ये दो पार्ट हैं, a आपके पास है, a का ट्रांसपोज लें, a का ट्रांसपोज जो भी आएगा तो a को a ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर लें आप। ओके, तो आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जस्ट डिटर्मिनेंट एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो के साथ, अगर 3 क्रॉस 3 है, अगर 4 क्रॉस 4 है तो वो ये मेथड होगा आपके पास कि फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो के अंदर कोई एलिमेंट 1 जो है वो सिलेक्ट कर लें, उसको फिक्स कर लें, बाकी एलिमेंट को 0 बना के इस तरह एक्सपेंड करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप इसको कीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 पे आ जाए हम। 3.4 एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a matrix is said to be symmetric if their transpose is equal to A, it is called symmetric matrix। और एक होता है skew, skew symmetric matrix। A matrix is said to be skew symmetric if their transpose is equal to -A। ये इनकी कंडीशन है। So it is called symmetric or skew symmetric matrix। क्लियर? तो ये अगर ट्रांसपोज A के इक्वल है, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मींस सेम रहना, डज नॉट चेंज। ट्रांसपोज लिया फिर वही मैट्रिक्स आ गया, और ये ट्रांसपोज लिया गिवन मैट्रिक्स के इक्वल डायरेक्ट नहीं आया, बल्कि टेकिंग कॉमन एस -1, तो माइनस कॉमन लेंगे फिर वो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आता है, तो दिस इज कॉल्ड स्क्यू। स्क्यू मीन माइनस आपके पास। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। If A is equal to this and B is equal to this, then show that A plus B is symmetric। यानी A plus B को आपने सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड A plus B। A और B मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे। A के एलिमेंट्स are 1, -2 and 5, -2, 3 and 1, 5, -1 and 0, प्लस B मैट्रिक्स के -3, 1, -2, 1, 0, -1, -2, -1 and 2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऐड, अब ऐड क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऐड करें। 1 प्लस -3 -2, -2 प्लस 1 -1, 5 प्लस -2 it is 3। नेक्स्ट -2 प्लस 1 -1, 3 प्लस 0 it is 3,
-1 प्लस -1 -2. Next 5 plus -2 3 -1 -1 -2 0 plus 2 it is 2. This is a plus b. अब ये मैट्रिक्स a plus b है, इसको आपने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कब होगा? A matrix is said to be symmetric if their transpose is equal to given matrix. आप इसका ट्रांसपोज लें, अगर अगेन यही मैट्रिक्स आ जाए तो hence proved. Okay, taking transpose on both sides. Taking transpose. अब राइट साइड को सॉल्व करें। ट्रांसपोज में क्या होता है? रोज को कॉलम में लिखे -2 -1 एंड 3, फिर ये -1 3 -2। नेक्स्ट ये थर्ड रो है 3 -2 एंड 2। चेक इट भाई। अब ये चेक कर लें, अगेन a प्लस बी का जो मैट्रिक्स है उसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू a प्लस बी इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है। आपके पास मैट्रिक्स ए है, कहते शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी ए आपके पास है, आप ए का ट्रांसपोज ले लें तो आप फिर उन दोनों को आप ऐड कर लेंगे, जैसे आपने ए और बी को ऐड किया, ऐड कर लिए, फिर उसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, फिर आपने दोनों तरफ क्या ले लेना, ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा ये वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो स्क्यू के लिए क्या करेंगे, जस्ट माइनस करेंगे पहले ए और ए ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स आएगा उसको स्क्यू प्रूव करना है, यानी ट्रांसपोज लेना है, फिर आपने माइनस कॉमन ले लेना, सारे एलिमेंट साइन चेंज हो जाएंगे, तो फिर ये गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, तो ये स्क्यू कहलाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 शो दैट, तो ये वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मैट्रिक्स लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको हम प्रूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 में करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव आपने करना है a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू। स्क्यू सिमेट्री, ये आपने प्रूव करना है, और a मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर 3 का है। ओके, अब आपने इसको प्रूव करना है कि ये a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्री एज। अब ये स्क्यू कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस दिस मैट्रिक्स, अगेन गिवन मैट्रिक्स माइनस, स्क्यू मीन माइनस, सिमेट्रिक मीन वीक, अगेन वीक गिवन मैट्रिक्स आपके पास आना चाहिए। क्लियर, गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो इक्वल आना चाहिए माइनस गिवन मैट्रिक्स। ओके, तो दिस इज द स्क्यू। अब इसकी लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं और राइट आंसर आना चाहिए। अब यहां पे कुछ रूल्स हैं, ये आपने ज़हन में रखना। नंबर 1, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। सेकंड, a माइनस बी होल ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यानी प्लस कर रहे हैं या माइनस, उनका होल ट्रांसपोज ओपन कैसे करना है, एज इट, उसी अरेंजमेंट के साथ, a पहले है तो a पहले, b पहले है तो b, तो प्लस है तो प्लस है, यानी सेम उसी तरह आपके पास आ जाएगा। बट इन प्रोडक्ट ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल होता है सेकंड ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट ट्रांसपोज। या पार्ट नंबर 4, अगर बी पहले आ जाए, इसका ट्रांसपोज लें तो इसमें सेकंड ए है, इसमें सेकंड बी है, ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। तो ये रूल आपने फॉलो करने हैं। तो यहां पे चूंकि लेफ्ट साइड आपके पास माइनस है, यानी ये a माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, फर्स्ट का ट्रांसपोज माइनस सेकंड का ट्रांसपोज। टेक लेफ्ट हैंड साइड। और एक रूल और भी है, नंबर 5, डबल ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ये याद रखिएगा। ये 5 रूल आपने ट्रांसपोज के ज़हन में रखने हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब ये कंसीडर करें, ये फर्स्ट मैट्रिक्स ए और ये सेकंड मैट्रिक्स बी है, अकॉर्डिंग टू दिस ए माइनस बी का ट्रांसपोज। अब इसको ओपन करना है तो इक्वल आएगा फर्स्ट का ट्रांसपोज माइनस सेकंड का ट्रांसपोज, हियर ए ट्रांसपोज माइनस।
अब ये A डबल ट्रांसपोज अकॉर्डिंग टू फिफ्थ लॉ इज इक्वल टू A। ओके, अब टेकिंग माइनस कॉमन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव को पहले लिख लें और नेगेटिव को बाद में लिख लें। अब ये चेक कर लें, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। दिस इज राइट हैंड साइड इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। इफ द मैट्रिसेस A and B are symmetric and AB is equal to BA, then show that AB is symmetric. It's very important. Question number 4 कहते हैं if A and B are symmetric, A and B are both symmetric, मैट्रिसेस, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक रूल क्या होता है, अगर ये सिमेट्रिक है तो देन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, दिस इज सेकंड इक्वेशन। आपके पास ये दो इक्वेशन बन गई। कहते हैं A और B दोनों सिमेट्रिक है, दिस मीन दिस शोज दैट A ट्रांसपोज इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज इक्वल टू B। एंड थर्ड इक्वेशन इज गिवन, कहते हैं कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है, ये थर्ड इक्वेशन। ये आपके पास गिवन डाटा हो गया, थ्री इक्वेशंस। ओके, विद द हेल्प ऑफ these three equations we have to show AB is symmetric. Now we have to show AB is symmetric if, अब ए बी सिमेट्रिक कब होगा, यदि किसी को भी सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसका ट्रांसपोज लो, तो उसका आंसर उसी के इक्वल आना चाहिए। अगर ए बी सिमेट्रिक है देन ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, ये आंसर आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, ये आंसर आता है। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड, ये क्वेश्चन बन गया आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड को जस्ट सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ। ये आपके पास लॉ नंबर 3, AB का ट्रांसपोज ओपन करेंगे, किसके इक्वल है, सेकंड ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट का ट्रांसपोज। तो पहले सेकंड मैट्रिक्स आएगा, फिर फर्स्ट आपके पास आ जाएगा, यानी B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। अब ये पॉइंट नंबर 1, A ट्रांसपोज A के इक्वल है, उसकी वैल्यू A पुट कर दे, B ट्रांसपोज B के इक्वल है, उसकी वैल्यू B पुट कर दे। फ्रॉम 1 and 2, दिस इज B, दिस इज A, and from 3 BA is equal to AB, अब BA की वैल्यू पुट करते हैं। फ्रॉम थर्ड दिस इज AB। अब आप चेक कर लें कि हमने AB को सिमेट्रिक प्रूव करना था, AB सिमेट्रिक if AB ट्रांसपोज इक्वल टू AB, ये चेक कर लें, AB ट्रांसपोज मैंने सॉल्व किया और आपका आंसर AB आ गया। दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 आप इसको खुद कीजिएगा, शो दैट A इंटू A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इंटू A आर सिमेट्रिक। अगर ये दोनों सिमेट्रिक है तो इनका होल ट्रांसपोज इन्हीं के इक्वल आना चाहिए, हेंस प्रूव्ड। यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कीजिएगा और इनके असाइनमेंट बना के जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये आप मुझे सेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।